पुरखों ने कहा कि हौसले घर बसेला, आज ना हौसला उस समस्या बीमारी में हौसला। कि हंसी में वो ताकत है कि इंसान को टूटने नहीं देता है और न झुकने देता है। इंसान जब हंसता है तो उसकी सच्ची प्रार्थना होती रहती है, उसकी पूजा होती रहती है, वो परमात्मा उसके साथ है। आप जैसे हंसेंगे सारा प्रक्रिया यूं ही लगेगा होने, स्वस्थ हो जाएगी जी ऑटोमेटिक। आपकी मानसिकता जो तुच्छ है वो उच्च हो जाएगी, जो गलत है वो सही हो जाएगी। हंसी में वो ताकत, आपके सारे सपने साकार होंगे, सारे सपने। क्योंकि हंसने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ही संपूर्ण दे पाता है वो चाहे जो भी कार्य। शिकायत यही जाती थी कि भाई समझाओ अपन लड़के को, अरे भाई जरा पंडित जी जरा अपन लड़का को दिखाइए, लगता है कहीं घसक गया है। अच्छा हाँ, इसको लेके जाइए महाराज, लेके जाइए आगरा वगैरह लेके जाइए, रांची इसको लेके दिखाइए। जब देखो तब हंसता रहता है। उनको क्या पता था कि ये लाफिंग बुद्धा है, लोगों को हाँ, भगवान ने 1000 साल के बाद फिर भेजा है भारत में, तो ये तो हंसेगा ना। हमारे सभी दर्शकों को आज लाफ्टर डे की ढेरों सारी बधाइयां, और उस बधाइयों के साथ आपको एक शख्स से भी मिलवाएंगे जो कहिए कि पूरे विश्व के दूसरे लाफ्टर बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं और भारत के पहले लाफ्टर बुद्धा है। आज हमारे साथ मौजूद है नागेश्वर दास जी। सभी दर्शकों को मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा आज विश्व लाफिंग डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी के जीवन में मस्ती, उमंग, आनंद भरती जाए। तो जैसा कि आपने इनके हंसी से ही पकड़ लिए होंगे भाई कि लाफिंग बुद्धा है, और ये नवाजा इनको गया है गूगल की तरफ से पूरे कहिए कि विश्व में दूसरे लाफिंग बुद्धा के नाम से। नागेश्वर जी क्या कहिएगा, किस तरीके से ये हंसी का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है? और जैसा कि आपके बारे में हमने पढ़ा जी कि आप कई बार जेल गए हैं, जेल बताने का जाने का रीजन भी आप ही बताइएगा। देखिए, अब तक लगभग 200 बार जेल का कार्यक्रम कर चुके हैं, 3000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में कार्यक्रम कर चुके हैं। अब बहुत सारे गांव में ठहाका चौपाल लगा करके हम गांव वालों को हंसने का तरीका बताते हैं और बताते हैं कि जीवन में हंसी कितना जरूरी है। हमारे पुरखों ने कहा कि हौसले घर बसेला, आज ना हंसेला उस समस्या बीमारी में हौसला। नागेश्वर जी क्या कहिएगा, ये जिस तरीके से भाग दौड़ की जिंदगी होती है जी, और लोग परेशान रहते हैं, लोग अपने कामों में तंग रहते हैं, परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, इसके बीच में एक जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों के बोझ के तले हमारी हंसी दब जाती है, खो जाती है। जी। आप किस तरीके से इस हंसी को अभी भी रखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि समाज सेवा इतने बड़े रूप में कर रहे हैं? देखिए, दब नहीं जाती है, हम उसको दबा देते हैं, यूं कहिए। किसी ने आपको तो आगे कहा नहीं भैया एकदम हंसना नहीं, किसी ने कहा है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कहा। दब नहीं आती, हम उसको दबा देते हैं अपनी तुच्छ मानसिकता को लेकर के। हम ये सोचते हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं, हम इस पद पे बैठे हैं, उस पद पे बैठे हैं, हम हंसेंगे तो लोग हमको हल्के मिलेगा। और यही सोच आपको डिप्रेशन और टेंशन में लेके जाती है। आप बताइए, आप जिसको कामयाब व्यक्ति मानते हैं उसके चेहरे पे रौनक नहीं है, उसके चेहरे पे हंसी नहीं है, वो अंदर से खोखला है, ऊपर से बोकला है। हंसता हुआ चेहरा अगर है, कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके चेहरे पे तेज है, तो समझिए कि ये व्यक्ति जो है, तो समझिए कि ये व्यक्ति कामयाब है, संतुष्ट है। आज कामयाबी का पैमाना लोग इस पे ले लिया है, मैं इसको नहीं मानता। कामयाबी का पैमाना होना चाहिए चेहरे पे खिलखिलाहट, स्वस्थ जीवन नहीं, और जिससे मिले लोग उसके दीवाने हो जाएं। आपके जीवन में ज्ञान बढ़ रहे हैं, धन संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन आनंद घट रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उसके साथ साथ अपने आनंद और मस्ती को भी जिंदा रखना चाहिए। इस पे फोकस करना होगा आपको कि भैया हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हो रही हैं, जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जीवन का आनंद उत्सव भी बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए अपने भाव को हमेशा स्वच्छ रखना है। और स्वच्छ कैसे होगा? जब हम हंसेंगे तो ऑटोमेटिक स्वच्छ हो जाएगा। अब आपको नहाना हो तो पानी में चले नहा लेंगे।
क्यों? नहाना हो तो पानी में चले जाइए, आप नहा लेंगे। नदी में खाली उतर जाइए, आप नहा लेंगे ऑटोमेटिक, और फिर उसको नहाना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक नहा लेंगे। वैसे ही आप जैसे हंसेंगे सारा प्रक्रिया यूं ही लगेगा होने, स्वस्थ हो जाइए। जी ऑटोमेटिक आपकी मानसिकता जो तुच्छ है वो उच्च हो जाएगी जो गलत है वो सही हो जाएगी। हंसी में वो ताकत है। अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके जीवन से जानने की मतलब कहीं की जो जानकारी है जी। वो तो गूगल पे पढ़ ही लेते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल, आपके मुख बिल्कुल। से सुनना कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए सौभाग्य रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जीवनी से बहुत लोगों को प्रेरणा भी तो मिलेगी। जी। कोई बच्चा 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के भाग जाता है सिर्फ हंसने के लिए मार खाता है और अपना घर छोड़ के भाग जाता है। उसने कैसा कैसा दिन देखा होगा, कैसा कैसा मुश्किल, कैसे कैसे मुश्किलों से वो सामना किया होगा, किन किन परिस्थितियों को उसने झेला होगा। उसके बावजूद अपने हंसी को जिंदा रखते हुए और एक अच्छे मुकाम तक लेके आना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि हंसी में वो ताकत है कि इंसान को टूटने नहीं देता है और न झुकने देता है। इंसान जब हंसता है तो उसकी सच्ची प्रार्थना होती रहती है, उसकी पूजा होती रहती है, वो परमात्मा उसके साथ रहता है। मतलब आप जिस समय घर छोड़े थे उस समय भी आपके चेहरे पे ये हंसी बरकरार रही। तो मैं तो उस समय और खुश था कि अब कौन है मुझे रोकने वाला और कौन है मुझे ठोकने वाला। घर में ठुकाई होती थी। ये हंसना नहीं और कोई शिकायत करता था तो फिर ठुकाई होता था। शिकायत क्या जाती थी? आप तो हंसमुख चेहरे थे, हंसमुख। शिकायत यही जाती थी कि भाई समझाओ अपन लड़के को, अरे भाई जरा पंडित जी जरा अपन लड़का को जरा दिखाइए, लगता है कहीं घसक गया है। अच्छा। हाँ, इसको लेके जाइए महाराज, लेके जाइए आगरा वगैरह लेके जाइए, रांची इसको लेके दिखाइए जब देखो तब हंसता रहता है। उनको क्या पता था कि ये लाफिंग बुद्धा है, लोगों को हाँ, भगवान ने 1000 साल के बाद फिर भेजा है भारत में, तो ये तो हंसेगा ना और देखिए आज हमारे पूजनीय गुरुदेव के मुख से जो भी वाणी निकली हमारे प्रति, आज वो सत्य हो रहा है, हो चुका। अच्छा, लाफिंग बुद्धा जब आपको ये खिताब मिला गूगल के तरफ से, तब आप में कहिए कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? मैं पहले भी वैसे था और आज भी ऐसे ही मतलब हंसी बरकरार है। भैया कौन सा परिवर्तन हुआ है? पहले भी मैं घूमता था, पैदल घूमता था, किराए पर रहता था, आज भी किराए पर रहता हूँ कौन सा हमको सरकार कह रही भैया आपको भाई इस व्यक्ति की वजह से हमारे पूरे देश का गौरव बढ़ा है विश्व पटल पे, तो इसका कुछ व्यवस्था करा दो कई लोगों को आप स्वस्थ किए हैं, जहां आप जेल में जाके मतलब अपनी सेवा दी है। कहिए कि आप जहां भी रहते अपनी सेवा तो बरकरार रखते हैं। अभी भी हमारे साथ है, तो कहिए कि हमारे जितने दोस्त हैं सभी लोगों ने खुलकर हंसा, और कहिए कि उनको भी इनका सेवा ना चाहते हुए जिस तरीके के मिल ही गया, सभी लोग उसमें प्रसन्न हुए। तो ऐसी सेवा आप सगर देते रहते हैं जी। बस होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को जब कोई उपाधि मिलती है, कोई पद मिलता है, तो उसका फिर कार्य और भी बढ़ जाता है उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। अब इस नई जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई। अब इस नई जिम्मेदारियों के साथ क्या आगे मतलब आने वाले दिनों में तय कर रहे हैं कि नहीं, कि कुछ ना कुछ अलग हटके करें या फिर इसी तरीके? कुछ नहीं, यही करते रहेंगे हम, हंसना हंसाना यही है मेरे जीवन का तराना, बस कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया जो है टेंशन डिप्रेशन से जूझ रही है, अंधकार की ओर जा रही है। हम उन्हें प्रकाश की ओर लेके आएंगे, हंसाते हुए लेके आएंगे। हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए आओ अपने कार्यस्थली पे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं हंसते हुए निकलिए घर से। अच्छा, एक कहावत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हंसते हुए जाओ परीक्षार्थियों, परीक्षा देने, मुस्कुराते हुए आओ। टेंशन मुक्त जाओगे तो टेंशन मुक्त बिल्कुल। आज नीट का एग्जाम भी है, और नीट के एग्जाम में हमने छात्रों को देखा काफी टेंशन में थे। तैयारी उनकी होगी, जो स्तर की तैयारी होगी वो तो किया होगा, लेकिन कहिए कि टेंशन में थे। लेकिन अगर वे हंसी
एक मेडिसिन के रूप में अगर लेते, कहिए कि हंसते रहते, तो शायद ये टेंशन उनके पास कम रहता। और आपको भी कहिए कि नागेश्वर जी ही बता दिए कि भाई अगर हंसते रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, हंसते रहेंगे तो आपके सारे सपने साकार होंगे, सारे सपने। क्योंकि हंसने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है, और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ही संपूर्ण दे पाता है, वो चाहे जो भी कार्य करे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे परीक्षा ही देने गए हैं, तो जब टेंशन में रहते हैं तो उन बिंदुओं को भूल जाते हैं, उन प्रश्न को भूल जाते हैं जो हमें याद था। जैसे बाहर निकलते तो जब याद आता, अरे यार देखो ना यार मैं चूक गया। ये कब होता है? जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम खुश होते हैं, तब वो याद आता है। तो ये प्रतीत होता है कि हंसने से आपकी याददाश्त शक्ति मजबूत होती है। इसलिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर जी हंसाने के लिए और हमारे दर्शकों को भी लेकिन प्रसन्न करने के लिए। ठीक है भाई, आपके दर्शक तो हंसेंगे, हाँ। लेकिन आप हंसेंगे तब। अरे बिल्कुल, हम तो आइए मेरे साथ जरा हंसते हैं। कहिए, देखिए इनके सामने हंसी, सामने हमारी हंसी छोटी लगेगी, लेकिन कहिए नहीं, आप छोटी हंसी, आप छोटी हंसी है, और हम बड़े हंसेंगे। आप छोटा पैक, हम बड़ा पैक। सही कहा इन्होंने। तो देखिए, हंसी सच में एक मेडिसिन का है, और इसको लीजिए, मतलब कहिए कि डेली इसके साथ, जैसा कि आप बता रहे थे कि योग भी हो जाता है, और जी हंसी संपूर्ण योग है, संपूर्ण व्यायाम है, दोनों हो जाता है। दोनों हो जाता है। योग का मतलब होता है जोड़। हंसने वाला व्यक्ति हमेशा जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो गया आपके पूरे शरीर का, आँख से लेके आँख तक का। हंसने वाला व्यक्ति कभी भी उसको ना शुगर हो सकता है, ना उसको बीपी हो सकता है, ना वो हृदय रोगी हो सकता है। मतलब ऑल इन वन मेडिसिन है जी। अगर हंसी को लीजिए तो ऑल इन वन मेडिसिन। जी बिल्कुल। और भाई इतनी सारी दवाइयों खाने से अच्छा है, जो अगर हैं तो भाई ये दवाई एक बार टेस्ट करके देखिए, हंसी। और आज लाफिंग डे है, सभी को फिर से ढेरों सारी बधाइयाँ। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।